नमस्कार, मैं शुभम अग्रवाल आज आपका यूपी-टीजीटी आर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूपी-टीजीटी आर्ट के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के विषय में बताऊंगा। हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जिसके अनुसार हम सटीक तैयारी कर सकें। हमें पाठ्यक्रम में सबसे पहले भारतीय प्रागैतिहासिक कला के केंद्र पढ़ने हैं। जो इतिहास से पूर्व की कला है, प्रागैतिहासिक कला, उसके कला के केंद्र पढ़नी है। जिसके कला के केंद्र के अंतर्गत आपका सबसे पहला मिर्ज़ापुर आता है, भीमबेटका आता है, बांदा आता है, रायगढ़ आता है, पंचमढ़ी और होशंगाबाद। ये 6 कला के केंद्र हैं प्रागैतिहासिक, जिनको हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जिसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो की कला आती है और हड़प्पा सभ्यता की कला आती है। मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला। उसके बाद हमें पढ़ना है गुफाएं चित्रकला। गुफा चित्रकला में जोगीमारा की गुफा है, अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, सिगरिया की गुफा है, बादामी गुफा है, सित्तनवासल की गुफाएं, एलिफेंटा की इत्यादि गुफाओं के विषय में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला में हमें बसोली शैली और कांगड़ा शैली के विषय में पढ़ना है। इसके बाद हमें राजस्थानी चित्रकला पढ़नी है। राजस्थानी चित्रकला में कोटा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली और जयपुर शैली के विषय में पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल चित्रकला शैली। मुग़ल चित्रकला शैली के अंतर्गत हम बाबर के काल से लेके औरंगजेब तक के काल की इतिहास और उसकी कला के विषय में जानेंगे। बाबर की काल में कला कैसी थी, हुमायूं के काल में कला का क्या दृष्टिकोण रहा, अकबर के काल की चित्रों के विषय में पढ़ेंगे। जहांगीर का काल सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है चित्रकला की दृष्टि से। उसके बाद शाहजहाँ के कालीन चित्रकला के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद औरंगजेब के समय की कला पढ़ेंगे। इस प्रकार हम मुग़ल काल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल शैली और उसके कलाकार। बंगाल शैली के अंतर्गत आपके आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर आते हैं, छितेंद्रनाथ मजूमदार आते हैं, नंदलाल बोस आते हैं, डी.पी. राय चौधरी आते हैं और आपके डी.पी. राय चौधरी, ई.वी. हेवेल आते हैं, अन्य कई कलाकार आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समसामयिक कालीन कलाकार और कला अर्थात आधुनिक चित्रकला, जिसमें हमें राजा रवि वर्मा को पढ़ना है। राजा रवि वर्मा के पश्चात हमें आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेंद्र नाथ ठाकुर हैं, यामिनी राय हैं, अमृता शेरगिल हैं, के.एच. आरा हैं, के हेब्बर हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं, जिन्हें नारायण श्रीधर बेंद्रे कहा जाता है, एम.एफ. हुसैन हैं, मकबूल फिदा हुसैन और अन्य बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे राम किंकर वैद हैं, अतुल लोरियार हैं। बहुत से कलाकार के विषय में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चित्रकला, भारतीय चित्रकला के 6 अंग, जिन्हें षडांग के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार हैं रूपवेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। ये 6 भारतीय चित्रकला के अंग हैं। इसके विषय में एक आपके काम सूत्र में एक श्लोक भी दिया हुआ है, रूप वेदान्य प्रमाणान्य भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति षडंगकम्। ये 6 षडांग हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चित्र संयोजन के सिद्धांत, जिसमें चित्र संयोजन के सिद्धांत में आपका आता है लय, प्रभाविता, अनुपात, परिप्रेक्ष्य, ये सभी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय लघु चित्रकला, जिसमें जैन शैली, पान शैली और अपभ्रंश शैली हैं। और अंत में हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला के तत्व। चित्रकला के तत्व में रेखा, तान, पोत, वर्ण, अंतराल, इन सभी को हम पढ़ेंगे। ये रहा आज हमारा आपका यूपी-टीजीटी आर्ट का कला का सिलेबस। कुछ इसी प्रकार यूपी-पीजीटी आर्ट का भी यही सिलेबस होता है, उसमें थोड़ा विस्तार कर दिया जाता है। अगर हम इसी को डीपली गहनता से अध्ययन कर समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो यूपी-टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट दोनों में ही निश्चित सफलता पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।